गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मानो तो भगवान पत्थर में भी मिल जाते हैं, ना मानो तो कहीं भी नहीं। जैसे भक्त प्रहलाद को हर कण कण में परमात्मा दिखते थे, चाहे वो कोई सांप हो, चाहे कोई पत्थर की शिला हो, हर कण में उनको परमात्मा दिखते थे, क्योंकि उनकी भक्ति सच्ची थी और हर कण में वो परमात्मा का स्वरूप देखते थे। और यही कारण था कि परमात्मा उनके विश्वास की वजह से उस पत्थर के अंदर से निकले भी और बुराई का संहार भी किया। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग होते हैं जो ढोंग करते हैं परमात्मा को मानने का, उन्हें कभी भी परमात्मा नहीं मिलते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, जिसमें एक भक्त ने परमात्मा को पत्थर के अंदर माना और परमात्मा ने सच में उसको दर्शन दिए, उसकी सहायता की। ये कहानी है एक धन्ना नाम के इंसान की। उसके गांव में भागवत कथा हो रही थी। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा का वाचन हुआ, यानी कि कथा चली, कथा सुनाई गई। जिस दिन लास्ट दिन था, जिस दिन पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा दी जाती है, उस दिन दान दक्षिणा की सारी सामग्री इकट्ठी करके पंडित जी घोड़े पर बैठ के रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना। धन्ना ने उनके पांव पकड़ लिए। वो बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर तो कम से कम जाएं। पंडित जी ने कहा कि तुम ले आना। धन्ना ने कहा कि मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं है, लाऊंगा कैसे पंडित जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पंडित को तो जाना था घर जल्दी से, क्योंकि सारा दान दक्षिणा का सामान ले रखा था और वो लालची भी था। उसको किसी और बात से कोई मतलब नहीं था। कथा सुनाई और बस दान दक्षिणा का सामान लपेटा और घर चलना था। अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसने धन्ना को भांग घोटने का सिलबट्टा दे दिया और उससे बोला कि ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना ने कहा, महाराज, सेवा करने का तरीका, मुझे तो पूजा करने का कोई तरीका नहीं आता, आप ही बता दो। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना और इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना खाना। इतना कहते पंडित जी ने घोड़े की ऐड लगाई और चल दिए। धन्ना सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को ठाकुर जी को अपने घर में स्थापित करके दूसरे दिन खुद नहाया, उनको नहलाया, ठाकुर जी के स्वरूप को, सिलबट्टे को। और बेचारा अकेला एक माँ का बेटा था, पिता नहीं थे, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ और मिर्ची की चटनी उसने रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान है ना, खीर पूड़ी और मोहन भोग आपको खिलाते होंगे, मैं तो गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो भोग के लिए यही है, खीर पूड़ी मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वो रोज एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ और मिर्ची की चटनी रख देता और भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। ये बात 6 दिन तक चली। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते शर्म तो नहीं आती आपको कहीं?
अगर आपको लगता हो कि आपको थोड़ी शर्म आ रही हो खाने में, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, फिर तो खा लोगे ना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना अपनी बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट के रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ और चटनी आकर खाते ही नहीं हो। ठीक है, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कह के उसने सिलबट्टा उठाया और अपना सिर फोड़ने को तैयार हो गया। अचानक से सिलबट्टे से एक रोशनी निकली और धन्ना का हाथ पकड़ा। कहा, देख धन्ना, मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ, ऐसा मत कर। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्ची की चटनी को मजे से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, ठाकुर जी मेरे लिए तो थोड़ा सा छोड़ दो कि सारा खा जाओगे। मैं भी तो भूखा प्यासा हूँ 7 दिन से, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रख दो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, माँ मुझे एक ही रोटी देती है, अगर मैं दूसरी लेकर आऊंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। फिर भगवान ने कहा, फिर क्यों ज्यादा क्यों नहीं बनाता। धन्ना ने कहा, छोटा सा खेत है, मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी ने कहा, खेत और जोत ले। धन्ना बोला, भगवान मेरे पास तो बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, मुझे लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपको सब पता है कि मेरी नौकर रखने की अगर हैसियत होती तो 2 वक्त की रोटी ना खा लेता। आज एक रोटी के लिए लड़ाई थोड़ी हो रही होती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन, बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। अब कई साल बाद पंडित जी फिर से धन्ना के गांव में भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन को गया। प्रणाम करके बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी दे गए थे वो 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा, लेकिन 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा कि मेरे खेत में वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध में मैं ही भेजूंगा। यानी कि उसके घर में इतना दूध घी हो गया था। पंडित जी ने सोचा, पागल आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा दे के गया था। लेकिन जब पंडित जी ने गांव में पूछा तो लोगों ने कहा कि चमत्कार तो हुआ है, धन्ना अब वो गरीब नहीं रहा, जमींदार बन चुका है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे खेत में काम करता है साथ में। घर आकर धन्ना ने बोला, भगवान मेरे साथ चलोगे कथा सुनने। भगवान ने बोला, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर लेकर आऊं। प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ के करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सच ही कहा गया है, भगवान भगत के वश में रहते हैं। अगर सच्चे मन से परमात्मा को याद किया जाए तो परमात्मा भी उन्हीं भक्तों को दर्शन देते हैं जो सच में उनसे प्यार करते हैं। जो पंडित दिखावा कर रहा था भागवत पढ़ने का, ऐसे लोगों को परमात्मा कभी दर्शन नहीं देते और ना ही उनके साथ रहते हैं। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखावा तो बहुत करते हैं भागवत पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का, लेकिन उनके मन में कोई सच्ची भावना नहीं होती सिवाय दिखावे के। एक दिखावा होता है, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, ना जाने क्यों, क्या मिल जाएगा उनको दिखाने से कि हम बहुत भले हैं, क्योंकि अंदर तो उनके इतनी कीचड़ भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, बुरे विचार भरे हुए हैं। उनको ढकने के लिए, समाज में अच्छा दिखने के लिए वो ये सब काम करते हैं। पर समाज को दिखा के क्या कर लोगे? समाज को बेवकूफ बना सकते हो, परमात्मा को तो नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपने परमात्मा को चाहें तो दिल से चाहें, दिखावे के लिए नहीं। जो दिल से चाहता है
परमात्मा उसी के साथ रहते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रहलाद जैसी भक्ति करेंगे। आज से प्रण लेते हैं, हर चिन्ह हर पल प्रहलाद जी जैसी ही भक्ति करनी है। हर कण कण में अपने परमात्मा को देखना है और मान रखना है अपने परमात्मा का, उनसे प्यार करना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।